बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस आज मौजूद हूं पॉकेट ऑप्शन पे और AUDNZD OTC का ये ग्राफ है, इस वक्त रनिंग में है। और यहाँ पे जो है इस वक्त ग्राफ जो है वो कंटिन्यू सेल साइड जा रहा है। लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम लोगों का जो रियल अकाउंट होता है उसके नीचे हमारा एक डेमो अकाउंट होता है, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं पॉकेट ऑप्शन में, तो उनको भी डिटेल में समझा दें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रेलर के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला अगर आप कमेंट सेशन में बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। तो डैशबोर्ड को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो ऑप्शंस हैं वो हमारे कौन से ऑप्शंस हैं। तो लिए चलता हूँ मैं आपको डैशबोर्ड पे, ताकि वहाँ पे मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला हमारा रियल अकाउंट है पॉकेट ऑप्शन का, और ये वाला हमारा डेमो अकाउंट है पॉकेट ऑप्शन का। पहले ये सिर्फ जस्ट यही दो आते थे, एक और दो। ये ऊपर रियल आता था, नीचे डेमो आता था। लेकिन अभी ये वाले जो ऑप्शंस हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग फोरेक्स में MT5 करते हैं, और उसके बाद जो है कुछ लोग MT4 में रियल करते हैं, डेमो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शेयर्स रियल करते हैं, शेयर्स डेमो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉकेट ऑप्शन ने इंक्लूड कर दी हैं अपने अंदर, ताकि अगर आप लोग इनके अंदर ट्रेड करना चाहें तो आप इनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि यूज़ पॉकेट ऑप्शन के अंदर ये हो रहा है, यानी कि ये वाला हो रहा है रियल और डेमो, इसका लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे कि इसके ऊपर डिटेल के ऊपर वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये मुकम्मल तौर पे मैं डिटेल में इंशाल्लाह समझा दूंगा कि ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे इनके ऊपर ट्रेड की जाए, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं मुकम्मल तौर पे वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू सेल साइड आ रहा था ट्रेंड, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो बायर्स एंट्री ले चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वेट करते हैं, अपना रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है मार्केट का, कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच के यहाँ पे क्या बिहेव करती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर हमें लगता है कि यार यहाँ पे ट्रेड नहीं आने वाली, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो है वो यानी कि डैशबोर्ड के ऊपर नज़र होती है कि कितने रियल के अंदर डॉलर्स आज हो गए, बड़ा मज़ा आया जी सेशन देख के। तो काइंडली आपका जो टोटली फोकस होना चाहिए वो इस एरिया के अंदर होना चाहिए, ना कि ऊपर डॉलर्स के ऊपर होना चाहिए कि यार इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, वो तो मुझे हुआ है। आपको प्रॉफिट यहाँ से होना है, जो आपने यहाँ से सीखना है। तो काइंडली अपना फोकस यहाँ पे रखा करें। ट्रेड कहाँ पे लगी, मेरी आदत है कि मैं टोटली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छुपाता नहीं हूँ, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा के जो लोग लॉस में हैं वो प्रॉफिट में आ सकें। तो अगर आप लोगों की नज़र ऊपर रहेगी, यहाँ पे फोकस नहीं रहेगा, तो फिर वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है अब कंटिन्यू दोबारा बायर्स जा रहे हैं ऊपर, तो ट्रेंड कर लेते हैं यहाँ पे चेंज, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 2-3 मिनट और हमें वेट करना पड़ेगा, तो बेहतर है ट्रेंड चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अभी AUDCAD-OTC के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो हमारा कंटिन्यू बाय साइड है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट, अगर ये बायर्स की कैंडल बनती है तो नेक्स्ट भी हम लोग बाय साइड जाएंगे। अगर ये सेलर्स की कैंडल बनती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, बायर्स की एंट्री का इंतज़ार करेंगे कि यार बायर्स आएँ तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ, जब तक अभी 30 सेकंड बाकी हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बायर्स कमज़ोर हुए थे, लेकिन बायर्स कंटिन्यू जो ट्रेंड को बाय साइड लेके गए हैं। यहाँ पे दोबारा आए हैं सेलर्स, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद दोबारा जो बायर्स हैं वो कंटिन्यू बाय साइड लेके गए हैं ट्रेंड को। जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट करेगी या बाय साइड जाएंगे, जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट करेगी तो आप यहाँ से बाय साइड जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रेड लेंगे, बाय साइड की ट्रेड लेते हैं। पहले ट्रेड हमारी रहेगी $18 की, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला जो है इसको इनकी डॉलर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। और यहाँ पे अब मैं जो है ट्रेंड के साथ गया हूँ। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल था वो ये था कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें बिल्कुल क्या देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड है वो मुकम्मल तौर पे बाय साइड है। और यहाँ पे सेलर्स जो है आप देखें, सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं।
यहाँ पे आपको इक्का दुक्का सेलर्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने कंट्रोल लेने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी वो नाकाम हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जॉस्ट कैंडल आई। एग्जॉस्ट कैंडल हमें क्या यहाँ पे इन्फॉर्म कर रही है कि भाई सेलर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे डेड हैं। कुछ लोग इन्हीं कैंडल्स को देख के सेल साइड आना स्टार्ट हो जाते हैं, लो जी अभी इवनिंग स्टार बन गया, अभी स्पिनिंग टॉप बन गया। तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले तो काइंडली सेल साइड ना आया करें। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है 135.01 इस वक्त जो है हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। तो ट्रेड ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको ट्रेड नहीं देती। कौन से ऐसे लोग हैं जो, मैं ये भी आज आपको बताता चलूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर जो अपना प्रॉफिट है वो बुक नहीं कर सकते। कौन से ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग होते हैं कि जो एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, एक बंदा सिखा रहा है, एक बंदा सीख रहा है। अब एक बंदा प्रॉफिट कर रहा है, वो $50 डेली के प्रॉफिट कर रहा है, वो उसको बोलेगा यार तू डेली के $50 प्रॉफिट कर रहा है, फलां बंदा $1000 कर रहा है, वो उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बाशर्तिया आपको ये कह सकता हूँ कि जो बंदा डिग्रेड कर रहा है ना, कि वो बंदा $1000 कर रहा है तो $50 कर रहा है, सही है। जो $1000 कर रहा है ना वो भी माशाल्लाह से बेहतर है, अपना प्रॉफिट बना रहा है। भाई आप भी बेहतर हो, आप भी $50 बना रहे हो। लेकिन जो एक नेगेटिव सोच रखने वाला फेलर इंसान, बिल्कुल समझ ले कि घटिया तरीन इंसान होते हैं, जैसे कि जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो वहीं का वहीं है, ज़ीरो का ज़ीरो है। ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको। उसका क्या काम होगा कि वो कमेंट सेशन के अंदर जाके कमेंट्स करेगा, अपना फजूल टाइम जो है वहाँ पे वेस्ट करेगा, जाके आपको देखेगा, मुझे देखेगा, तीसरे बंदे को देखेगा, चौथे बंदे को देखेगा। तो क्या है कि सारा दिन नेगेटिव कीलें ठोकता रहेगा, खुद कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, सिवाय एक ही चीज़ उसने टीच कर रखी है कि लोगों को डीमोटिवेट करना है। ऐसे लोगों से दूर रहें। ज़रा सा भी जो है एक फ्लाईओवर बना लें, जैसे कि मैं कहता हूँ, एक कान से दूसरे कान पे उनकी बातें ऊपर से जाने दें। तो यहाँ पे गाइस प्राइस कैंडल आ चुकी है, तो सेलर्स की बनती है, तो सेल साइड जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से उन्हें पता चल चुका होगा कि यहाँ पे ट्रेड हमने सेल साइड की क्यों ली है। एक तो हमने ट्रेड प्लेस की है यहाँ पे जो प्राइस कैंडल है, ये जो शूटिंग स्टार है, प्राइस है इसके अंदर, सेलर्स का प्राइस है, याद रखिएगा। सेलर्स का प्राइस कैसे है, ये तो टेल फिल करने के लिए इसको बाय साइड जाना चाहिए था दूसरी कैंडल को। भाई हर कैंडल भी टेल फिल नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। हर कैंडल टेल फिल नहीं करती। जो कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेवल मिला है, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेलर्स थे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल है मिनिमम यहाँ पे 2 टच का रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे भी बायर्स ने एंट्री लेने की कोशिश की थी, लेकिन कंटिन्यू सेलर्स आए। इस पॉइंट पे जब मार्केट आगे ब्रेक करेगी तो आगे बहुत सारे सेलर्स एंट्री लेंगे, तो वहाँ पे बाय साइड की जाने की आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो कंटिन्यू जो है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, या जो लोग अभी अंडर प्रैक्टिस हैं, कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। कोई भी आपको कहता है ना कि यार ये है वो है वगैरह है, तो बिल्कुल भी जो है उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल इग्नोर करें। ऐसे जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, चले छोड़े रहने दे, अल्लाह ताला उनको भी इज़्ज़त दे। तो यहाँ पे जो है देखें, अब ये कैंडल बाय साइड क्यों जा रही है, इसको भी एनालाइज करते हैं। अब ये कैंडल ने बाय साइड का मूव कहाँ से पकड़ा है? अब कैंडल ने बाय साइड का मूव इस वाले पॉइंट से पकड़ा है। अब ये वाली जो बायर्स की कैंडल है, इस वाला अगर आप लोग लो मार्क करते हैं तो इस वाली कैंडल का लो मार्क करते हैं जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, सेम यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है, और वहीं से क्या हुआ, बायर्स का प्रेशर स्टार्ट हो गया। प्रेशर जहाँ पे बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, वहाँ पे प्रेशर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर कि वो सेल साइड आके क्लोज होता है या बाय साइड आके क्लोज होता है। लेकिन जहाँ पे सेलर्स होंगे या जहाँ पे बायर्स होंगे, जो उनके पॉइंट्स होंगे, जिनको बोलते हैं ना कि एक पॉइंट्स होता है, तो वहाँ पे जो है वो सिग्नल्स दे रहे होते हैं सेलर्स और बायर्स एक दूसरे को। तो वहीं पे जो है जहाँ पे सेलर्स होंगे तो वहाँ पे प्रेशर आएगा सेल साइड का, जहाँ पे बायर्स होंगे तो वहाँ पे प्रेशर आएगा बाय साइड का। तो अब जो मेच्योर लोग होते हैं, मेच्योर ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर 1 मिनट की यहाँ पे ट्रेड थी तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, 30 सेकंड कर लेते हैं, हाफ टाइम कर लेते हैं, और हाफ टाइम के ऊपर यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे प्रेशर तो देगी,
प्रेशर देगी, अगर कैंडल अपना प्रेशर रिलीज करने के बाद सेल साइड भी आके क्लोज कर देती है, तो जो हम 30 सेकंड अपना यहाँ पे ऐड करेंगे, 30 सेकंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो ऐसे क्लेवर बहुत सारे होते हैं, मैंने भी बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स प्लेस की हैं और अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। लेकिन जो अंडर प्रैक्टिस है, अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपने पहले अच्छे से सीखना है और अच्छे से सीखने के बाद क्या करना है कि अपना प्रॉफिट इस तरीके से बुक करना है। फिर इंशाल्लाह ताला क्या होगा कि आपको 15 सेकंड की भी समझ आ जाएगी, 5 मिनट की भी आ जाएगी, 1 घंटे की भी आ जाएगी, एक दिन के ऊपर ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 5 सेकंड सिलेक्ट कर लेते हैं और रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। तो बिल्कुल भी आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो फिर जो है आपका कारोबारी दिमाग नहीं है मार्केट के अंदर से कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिर आप रातों रात अमीर होने के चक्कर में क्या होगा कि रातों रात सड़क पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा ऐसी। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आई, रिजेक्शन बाय साइड की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारी नहीं बनती। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्राफ चेंज कर लेते हैं। अब गाइज मैं आ चुका हूँ AUDNZD के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो प्रेशर है वो सेल साइड का आ रहा है। अब हम लोगों ने जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी वो अब अप्लाई की थी बाय साइड, यानी कि बाय साइड की हमने ट्रेड प्लेस की थी। अब वो बाय साइड की हमने ट्रेड प्लेस क्यों की थी, उसका सिंपल मैंने आपको बताया था मेथड कि वहाँ पे जो प्रेशर था वो बाय साइड का, तो यहाँ पे सेल साइड का है, तो ट्रेड लेंगे सेल साइड की। तो यहाँ पे जो है मैंने $35 की जो ट्रेड है वो अपनी सेल साइड की इनिशिएट की है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो तीनों कैंडल्स हैं, अब इन तीनों कैंडल्स क्या बल्कि चारों कैंडल्स के अगर आप नीचे से टेल देखते हैं तो नीचे टेल हमें क्या बता रहे हैं, नीचे टेल छोड़ रही है मार्केट के प्रेशर जो है वो बाय साइड का है, लेकिन अगली कैंडल भी टेल छोड़ देती है और सेलर्स की बन जाती है, फिर अगली भी सेलर्स की बन जाती है। तो वहाँ पे जितना प्राइस मार्केट दिखाएगी आपको कि बाय साइड का है, अगर मार्केट वहाँ पे सेल साइड लगातार आ रही है तो वो आपको ट्रैप कर रही है। पॉइंट नोट कर लें, अगर मार्केट आपको कंटिन्यू आज सेल साइड रही है लेकिन वो आपको प्रेशर बाय साइड का दिखा रही है तो वो आपको ट्रैप कर रही है, तो आपने उस ट्रैप के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स हैं और मार्केट हमारी टारगेट के बिल्कुल आसपास है, लेकिन नॉलेज के मुताबिक, प्राइस एक्शन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। तो यहाँ पे जो है गाइस अभी नेक्स्ट कैंडल की रिजेक्शन और प्रेशर देख लेते हैं। अभी देखेंगे बायर्स फौरी बायर्स एंट्री ले चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि क्लोजिंग पॉइंट के से पहले, जैसे कि मैंने अपना एक सेशन बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको समझाई थी कि रिजेक्शन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। उस रिजेक्शन से और प्रेशर से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कहता हूँ कि टोटली जो मुझे कमेंट्स मिले हैं या मुझे इनबॉक्स में आके रिपोर्ट किया स्टूडेंट्स ने, सबको समझ आई है। तो इतना इजी लैंग्वेज में समझाना फिर आपको समझ आ जाना, तो ये हमारे लिए भी मोटिवेट है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर बड़ी समझ आई है, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग जा रहे हैं और अपना आहिस्ता आहिस्ता से प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले मैं पोजीशन बना लूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो नहीं बनती, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे अगर कैंडल अपना टिल जाके बिल्कुल जाके क्लोज कर देती, ऊपर अपना टिल फिल कर देती, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या करना था, बाय साइड जाना था। मैं इस इंतज़ार में था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं की थी। तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं बता रहा था कि जब आप लोग आगे कमेंट्स करते हैं या इनबॉक्स में आके रिपोर्ट करते हैं कि सर बड़ा ज़बरदस्त समझ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो लोग जस्ट मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। चैनल इसलिए बनाया था, चैनल से मेन मकसद ये नहीं था कि इससे अर्निंग की जाए, मेन मकसद यार ये था कि जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं मुकम्मल तौर पे नॉलेज हासिल करें। जितनी मेरे पास नॉलेज है बेसिक टू एडवांस और प्रोफेशनल सारी आप लोगों को दूं, और आप लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो जो लोग यानी कि बिल्कुल ही बिगिनर्स लेवल के थे, बेसिक ही क्लियर नहीं थे, तो उनके लिए मैंने फिर क्लासेस स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह से अब उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट आ रही है। इस तरीके से जो है मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे सेल की, यहाँ पे मैंने ट्रेड गाइस प्लेस कर दी है सेल साइड की, और यहाँ पे ट्रेड्स मैंने 2 प्लेस किए हैं। ये मेरी फेवरेट कैंडल है जिसको मैं कहता हूँ कि मार्केट जो है अपना टिल फिल ज़रूर करती है।
टेल फिल अगर नहीं भी करती तो वो अपना प्राइस जो है वो सेलर्स का यहाँ पे ज़रूर ड्रॉप करती है। जहाँ पे मुझे ये कैंडल मिलती है तो वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट भी बड़ा बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार ये कैंडल भरोसेमंद कैंडल है। एक होता है ना आपका एक ख़ास बंदा होता है जिसको आप अपना हर चीज़ शेयर कर देते हैं कि यार ये भरोसा नहीं तोड़ेगा। तो इस कैंडल के बाद मैं अपना जो है टोटली जो रेवेन्यू होता है या रेवेन्यू का 30-40% 50% मैं इस कैंडल के बाद शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि ये वाली जो कैंडल है धोखा नहीं देती। तो यहाँ पे प्राइस तो आपको बेसिकली बाय साइड लग रहा है, लेकिन ये कैंडल इंशाल्लाह ताला सेल साइड ही आएगी। तो यहाँ पे वेट करते हैं, जो हमारा टारगेट है वो मुकम्मल तौर पे अल्लाह का शुक्र है सेव है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक जो है हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे जो है 263 जो है यहाँ पे हमारे डॉलर्स हो चुके हैं। हम रियली सॉरी, हमारे डॉलर्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी हम लोगों ने एनालाइज किया मार्केट को, और यहीं से जो है हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं। और एक बात और कि जिस ग्राफ के अंदर आपको लगे कि यार प्राइस भी समझ आ रहा है, जिस तरीके से मेरे माइंड के अंदर ग्राफ चल रहा है उस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है, तो उससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट इकट्ठा करें। जहाँ पे लग रहा है कि यार यहाँ पे मैंने एक ट्रेड तो बना लिया लेकिन दूसरी ट्रेड के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही, तो वहाँ से भी निकल जाएं। दूसरी चीज़, आप किसी दिन आके ट्रेड में बैठते हैं, आपको पहले सबसे पहले डैमो पे टेस्ट किया करें। सबसे पहले मार्केट को डैमो पे टेस्ट किया करें। डैमो दिया ही इसीलिए जाता है कि आप लोग मार्केट को आके डैमो पे टेस्ट किया करें, उसके बाद ट्रेड प्लेस किया करें। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, पहले एनालाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड क्योंकि 50-50 हो चुका है यहाँ पे प्राइस। तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये काफ़ी खतरनाक कैंडल होती है, यहाँ पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार यहाँ पे ट्रेड कहाँ की लें, बाय साइड की लें, सेल साइड की लें, क्योंकि ऊपर जो है 50% सेलर्स भी होते हैं, 50% बायर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं होती। जहाँ पे आपको लगे कि यार 80-90 या 95% मेरी फेवर में है, सेलर्स हैं या बायर्स हैं, तो फिर आप उसके साथ जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे मैं ट्रैप होने वाला हूँ, यहाँ पे हो सकता है कि मेरी ट्रेड लॉस भी हो सकती है, उस हो सकता है का फ़ायदा उठाएं और ट्रेड ना लें। उस हो सकता है का फ़ायदा उठाएं, ट्रेड ना लें। जो एहतियात होती है वो अफसोस से बेहतर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना टोटली जो है वो रेवेन्यू लॉस कर देते हैं, अकाउंट वाश हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर क्या करते हैं कि मुकम्मल तौर पे सारा अकाउंट जब उनके वाश हो जाते हैं, सीखते नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी होती है, सीखते नहीं है किसी से। डबल शाबाब लोगों से टेलीग्राम्स के सिग्नल लेते रहेंगे, सारा अकाउंट वाश हो जाएगा। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे कि आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, दूसरे को, तीसरे को। और जहाँ पे देखेंगे किसी का जो है यानी कि कोई चैनल चल रहा है, बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है, कोई प्रॉफिट कर रहा है, छोटा प्रॉफिट कर रहा है, बड़ा प्रॉफिट कर रहा है, तो वहाँ पे फिर उनकी एक ड्यूटी लग जाती है कि नेगेटिव कमेंट्स करना और वहाँ पे जाके उसको बोलना भाई ये है वो है, तो आप लोग जो है मैंने इतना अरसा किया तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो तुम लोग कैसे प्रॉफिट कर रहे हो। तो ये नामुमकिन है, तुम लोग भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। तुमने नहीं किया, तुम सीखे नहीं हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी। लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जो सीख के कर रहे हैं, वो लोग अपनी स्ट्रगल से कैच कर रहे हैं डॉलर्स को, अपने प्रॉफिट को वो सीख रहे हैं। तो जेलस होने से बेहतर है। तो अपने मुंह से मैं अभी बड़े बोल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे आते हैं कमेंट्स जिनके अकाउंट्स चल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर के सारे में नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मैं यही कहता हूँ कि यार इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ो, इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं इनसे बचें, हमेशा बचें। ये लोग दीमक होते हैं और दीमक की तरह जो है वो चाट जाते हैं, लोगों को दिमाग चाट जाते हैं और इनका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है गाइस ट्रेड प्लेस करेंगे, 3 ट्रेड्स लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मैंने 3 ट्रेड्स प्लेस कर दिए हैं और यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड्स प्लेस क्यों किए हैं। अब जो वो स्टूडेंट्स आ जाएं जिनको मैं समझाता रहता हूँ कि कंटिन्यू जब एग्जॉस्ट होते हैं बायर्स या कंटिन्यू जब एग्जॉस्ट होते हैं सेलर्स, तो यहाँ पे हमारा टारगेट सेव है। कंटिन्यू जब एग्जॉस्ट होते हैं सेलर्स, तो कंटिन्यू जब एग्जॉस्ट होते हैं बायर्स, तो इस चीज़ की क्या निशानी है कि किस तरीके से वो एग्जॉस्ट होते हैं। वो एग्जॉस्ट इस तरीके से होते हैं कि जब कंटिन्यू सेल साइड आ रही होती है कैंडल्स, तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कैंडल फॉर्म करेंगे, 2 कैंडल फॉर्म करेंगे, 3 कैंडल फॉर्म करेंगे। लेकिन जब कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि अब यहाँ पे है,
कैंडल्स जब बाय साइड जाने की कोशिश करेगी तो उसके बाद क्या होगा, आपने इस प्राइस को मद्देनजर रखना है। ये वाला जो साइड पे प्राइस चल रहा होता है वो बार बार उसको नीचे धकेल देता है। कैंडल्स ऊपर जाने की कोशिश करती है, बार बार नीचे धकेलने की कोशिश कर देता है। मिनिमम 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल्स वो ऊपर ले भी जाते हैं प्राइस को, तो उसके बाद क्या होता है कि एकदम से इस वाले प्राइस का प्रेशर आता है और मार्केट सेल साइड गिर जाती है। तो लास्ट जो है मैं यहाँ पे अपना आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पे जो है सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो जिन लोगों ने इस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना है तो वो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वो अकाउंट बना ले ओपन करके, बहुत माशाल्लाह से अच्छा ब्रोकर है। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और जिन लोगों ने क्लासेस लेनी है, सीखना है, तो मैं उनको अपना नंबर दे देता हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है, 0308 5012 ये मेरा नंबर है 0308 5012 ये व्हाट्सअप नंबर है। काइंडली कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ट्रेडिंग चल रही होती है, ट्रेडिंग फिर क्या होता है रुक जाती है। तो इस नंबर पे रब्ता करके आप क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं, आप सीख के इंशाल्लाह ताला ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद जो लोग लॉस कर चुके हैं, बहुत लॉस कर चुके हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, वो स्ट्रैटेजी लेके अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, क्लासेस चाहिए तो भी आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे। और जिन लोगों ने जो है पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट बनाना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, लिंक ओपन करेंगे, बड़ा इजी मेथड है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है आपको वेरिफिकेशन में तो आप इसी नंबर पे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो टोटली आप तक पहुँचती रहें। और किसी भी शख्स से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको यानी कि नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट ब्लॉक करें और कचरे की डस्टबिन में डालें। कचरे की जगह कचरा होता है उसको कचरे में ही डाल दिया करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों के कमेंट आप बार बार पढ़ेंगे तो एक दिमाग जो है वो डीमोटिवेट होगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी को दीमक से बचाते हैं ऐसे अपने दिमाग को इन फजूल नेगेटिव लोगों से महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।